क्या आप लोग भी पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ। आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने जा रहे हो। तो एक बार इस वीडियो को देख लो, आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि क्या सिचुएशंस होनी चाहिए पर्सनल लोन के लिए। कई बार लोग पर्सनल लोन अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि भैया हम किसी और लोन के लिए जा सकते थे और बेहतर जहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट हो वहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए था। तो वो क्या क्या सिचुएशंस हैं, किस तरीके से आप लोग अपने लिए बेस्ट पर्सनल लोन उठा सकते हो मार्केट से, कि क्या आप लोगों को एक्चुअल में पर्सनल लोन की नीड है कि नहीं, इस वीडियो में पता चल पाएगा। दोस्तों मैं हूँ रवि, आप सभी का हमारे और आपके द इनफेबल चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोस में है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले, वो है आप लोगों का कि आपकी नीड क्या है। आप लोग अपने सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करो। नीड क्या होती है, जैसे कि अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हो, किसी नीड को खत्म करना चाहते हो। जैसे कि आप लोगों के ऊपर हो सकता है कि कर्ज हो, ठीक है, आप उसके लिए पर्सनल लोन के लिए जा रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आप लोग घर का रिनोवेशन कराना चाहते हो। तीसरा हो सकता है कि आप मे बी आप कार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, कुछ डाउन पेमेंट्स जमा करना चाहते हो। आप लोग होम लोन लेना चाहते हो, उसमें आप लोगों को डाउन पेमेंट की कुछ कमी पड़ रही है, वहां पे आप लोग लोन उठाना चाहते हो पर्सनल लोन के रूप में। जैसे कि अगर आप लोग डेट अपने कर्ज को चुकाने के लिए ले रहे हो तो फिर लो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अपने होम लोन की डाउन पेमेंट करने के लिए ले रहे हो, या फिर अगर आप लोग कार की डाउन पेमेंट के लिए ले रहे हो, या फिर अपने घर के रिनोवेशन के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग अपने आप को एक बार बैठ करके सोचो, अपने आप को इवेल्युएट करो, क्या एक्चुअल में मुझे नीड है। जहां पे आप लोगों की ईएमआई आएगी, होम लोन की जब ईएमआई आएगी, और साथ में आप लोगों का इधर से भी ईएमआई जाएगी, क्योंकि पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो वहां पे आप लोगों को ये सोचना है कि क्या ये एक्चुअल में हमारे काम का है कि नहीं, या फिर हम और जाल में फंस जाएंगे। दूसरा कि आप अपने आप को इवेल्युएट करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने इनकम को देखो कि क्या आप इतना ईएमआई भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, क्या आप लोग आगे सक्षम होगे। क्योंकि आप लोग अगर होम लोन लेने के लिए जा रहे हो, या फिर ऐसे कोई कार लोन, या फिर ऐसी कुछ परचेजिंग करने में जिसमें आप लोगों को डाउन पेमेंट करनी है, तो वहां पे अपने इनकम को इवेल्युएट करो, पूरी तरीके से अपने एक्सपेंसेस को लिखो और इंटरेस्ट रेट्स लिखो कि हाँ ये इंटरेस्ट रेट्स अगर ये बैंक ले जाएगा, ये अपना पर्सनल लोन ले जाएगा, तो फिर मेरे पास कितने एक्सपेंसेस के लिए बचेंगे, क्या मेरी जिंदगी नरक होने वाली है इसको उठाने के बाद। तो आप लोग वहीं से इसको क्रॉस कर दो और आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई मत करना। आप लोग थोड़ा समय रुक जाओ, अगर इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, एक बार अपने आप की इवेल्युएशन जरूर करो। सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है क्रेडिट स्कोर। आप लोग अपनी इवेल्युएशन में क्रेडिट स्कोर को जरूर शामिल करो। अब क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग कोई भी एक छोटा सा गोल्ड लोन उठा सकते हो, 1-2 महीने में उसको चुका दो अपने, तो उससे आप लोगों की क्रेडिट स्कोर थोड़ी अच्छी हो जाएगी। क्रेडिट स्कोर अच्छी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रेट्स जहां पे 30% तक जाता है पर्सनल लोन का, जिससे क्रेडिट स्कोर खराब होते हैं, जो जाकर के एनबीएफसी से पर्सनल लोन उठा लेते हैं, या फिर बजाज फाइनेंस जैसे जगहों से उठा लेते हैं, क्योंकि उनको प्री अप्रूवल लोन के कॉल्स आते रहते हैं कि भैया आपको 2 लाख 3 लाख का मिल रहा है, तो यहाँ से हम उठा लेते हैं। वो आपको समझना होगा कि आपका जब क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा ना, तो आप लोगों के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जो आप लोगों को 30% तक मिलता था, वो आप लोगों को 12 से 13%, इवन 10 से 11% भी आ सकता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या फिर अगर आप लोगों की ऐसी फिक्स्ड जॉब है, तो वहाँ से आप लोग और कम इंटरेस्ट रेट्स पे चीज़ें उठा सकते हैं पर्सनल लोन में। तो एक बार आप अपने क्रेडिट स्कोर को जरूर इम्प्रूव कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आप लोग अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। और जब भी आप लोग पर्सनल लोन लेने जाओ तो अगली चीज जरूर चेक करो, वो होती है फीस और प्री पेमेंट चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। फीस होती है प्रोसेसिंग चार्जेस में, जो कि आपकी 1% से 8% तक जाती है आप लोगों के लोन अमाउंट पे। आपने 10 लाख का लोन लिया है तो वो 1% से 8% तक जाएगी आप लोगों के लोन अमाउंट पे। तो ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा हायर प्रोसेसिंग फीस वाले की तरफ मत जाना, जितना लोअर प्रोसेसिंग फीस हो उतना ज़्यादा बेहतर होगा।
अगली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है प्री पेमेंट वाली। प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं, जैसे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए पर्सनल लोन के रूप में उठा लिया। अब मुझे अपना पेमेंट अगले महीने मुझे मिलना है 5 लाख रुपए, मुझे उसको चुका देना है। अब 5 लाख रुपए आप जो चुका रहे हो उसमें आप लोग चार्जेस ही दे रहे हो जल्दी लोन रीपेमेंट करने में। तो वो आप लोगों को देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो या फिर बिल्कुल नील हो, वैसे पर्सनल लोन की तरफ जाइएगा, वैसे लेंडर्स की तरफ जाइएगा जो आप लोगों को कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है। उसकी प्री पेमेंट फीस जरूर देख लेना अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हो, वरना आप लोगों को बहुत महंगा पड़ जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि आप लोग अगर कोई पेमेंट मिस करते हो तो सामने वाला जो लेंडर है, जो कंपनी आप लोगों को लोन दे रही है, वो आप लोगों से किस तरीके के चार्जेस चार्ज करने वाली है। क्योंकि कई सारे बैंक्स जो है वो पर्सनल लोन पे मस्त इंटरेस्ट रेट्स आप लोगों से वसूलते हैं, मस्त लेट फीस वसूलते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। 400, 500 रुपये, 1000 रुपये लेट फीस हर वीकली वो लगाते हैं। तो आप लोग उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन और इस पर फोकस्ड होकर के एक बार कॉल सेंटर पे या फिर हेल्पलाइन सेंटर पे या फिर जो भी आप लोगों को पर्सनल लोन दिला रहा है ना, उससे आप लोग एक बार बात करिएगा, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को गर्त में डाल सकती हैं। एंड आप लोग इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो है कि आप लोग जहां से भी लोन अप्लाई कर रहे हो उस लेंडर की रेपुटेशन क्या है। रेपुटेशन इन द सेंस कि कई लेंडर्स जो है ना वो बहुत ही अच्छा कस्टमर सर्विस देते हैं। कई लेंडर्स जो अपने कस्टमर्स को लोन देने के बाद उनसे काफ़ी बुरा बिहेवियर करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो वो आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे अपने कुत्ते पीछे की ये अब इनसे वसूलना है। तो आप लोगों के पास बहुत सारी कॉल्स आने लग जाती हैं। तो आप लोग एक बार लेंडर्स को सही चूज़ करना। फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी किसी की सही नहीं होती है, मे बी कुछ लेट हो जाए तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप लोग लेंडर भी सही चूज़ करना। अब जल्दीबाजी में आप लोग कहीं से भी लोन मत अप्लाई कर लेना। आप लोग ये रेपुटेशन जरूर देखना कि आखिर कि सामने वाले का अपने कस्टमर्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर है, क्योंकि आप लोग एट द एंड एक इन्वेस्टमेंट हो उनके लिए, ठीक है। आप लोगों को वो जो भी रुपए दे रहे हैं आप लोगों से इंटरेस्ट के रूप में उनका रिटर्न बन रहा है। तो आप लोगों कहीं किसी की हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे हेल्प ही ले रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करो जो एक्चुअल में सामने वाले के बारे में सोचते हो, लोन को इस तरीके से सोच करके लेना। अब बात आती है जो कि सबसे पेन पॉइंट वाला है, वो है कि लोन को चुकाया कैसे जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा सा कम करके एक छोटी सी आरडी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी लोन को चुका सको। अब वही चीज़ मैंने कही ना कि आप लोग अपने लोन के साथ अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी आप लोगों के कम जाएंगे और साथ ही आप लोगों को एक सुविधा भी रहेगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना लोन चुका पाओगे। एंड नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम होगा, लेकिन ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। वहीं पे अगर आप लोग लॉन्गर टर्म के लिए जा रहे हो, जैसे कि मान लो आप 2 साल से छोड़ करके 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए पर्सनल लोन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट रेट्स का बर्डन ज़्यादा होगा। तो आप लोगों की ईएमआई भले ही कम पड़ेगी बट इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके आप लोग एक बार देख लेना, अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए जा रहे हो तो आपकी प्री पेमेंट चार्जेस वहाँ पे कितनी अवेलेबल हैं या फिर निल है। तो आओ एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं सब कुछ हमने जो भी बात करी है, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ एक बार में पता चल जाए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्पस से आप लोग लोन के लिए जा रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप इंटरेस्ट रेट्स देख लेना डिफरेंट लेंडर्स के। जब आप अच्छे से कंपैरिजन करोगे तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए सही रहेगी। प्री पेमेंट की प्लानिंग कर लेना, क्योंकि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग यहाँ पे बर्डन में फंस जाओगे और परेशान हो जाओगे। और प्लान करना अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्रेडिट स्कोर को चेक कर लेना। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो थोड़ा इंप्रूव कर लेना क्रेडिट स्कोर, और कोशिश करना कि कोई भी पेमेंट मिस मत करना, क्योंकि अगर पेमेंट मिस करते हो तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा। फ्यूचर में आप लोगों की जो रेपुटेशन है फाइनेंशियल मार्केट में वो कम हो जाएगी क्रेडिट स्कोर के लिए। फिर आगे फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत होगी कोई भी लोन अप्लाई करने में और आप लोगों को महंगे पड़ने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखना, पूरा बजट क्रिएट करना, पूरे एक्सपेंसेस देख लेना,
हाँ, अगर आप लोग पेमेंट करने लायक हो तो कर लो, वरना पर्सनल लोन की तरफ मत जाना। बहुत से लोगों को अपने गर्त में जाते देखा है पर्सनल लोन लेने के बाद। अगर कोई भी आप लोगों को सामने से कॉल करके पर्सनल लोन दे रहा है तो आप लोग उसकी रेपुटेशन को चेक करो, उसके इंटरेस्ट रेट्स को चेक करो। रीपेमेंट अगर आप करते हो, सॉरी प्रीपेमेंट अगर आप करते हो तो आप लोगों को चार्जेस कितना देना पड़ रहा है, ये सब कुछ एक बार जरूर चेक कर लेना, वरना पर्सनल लोन एक बार और मैं कह रहा हूँ सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लेकर के बैठा है, आप लोग परेशान हो जाओगे ईएमआई भरते भरते। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो दूसरों की मदद कर सकती है तो शेयर भी जरूर करना। अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।